हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, टाइम एंड वर्क एंड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया फ्रेश टॉपिक, ट्रेन। हिंदी में इसे रेलगाड़ी कहते हैं अपन, ठीक है। ट्रेन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा अपन एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अपन करेंगे लॉजिक उतना ही अच्छे से हमारा डेवलप होगा। ऑलराइट, देखिए, जब भी ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को, ये थोड़ा सा याद रखना आपने, ठीक है, किसी टेलीफोन के पोल को या किसी ट्री को या किसी खड़े हुए आदमी को, जब भी कोई रेलगाड़ी, इसको मैंने ट्रेन ए नाम दिया, जब भी कोई ट्रेन ए किसी इलेक्ट्रिक पोल को, किसी टेलीफोन के पोल को, किसी पेड़ को या किसी आदमी को जो कि खड़ा हुआ है, इनको पार करेगी तो वो हमेशा खुद की लंबाई को पार करेगी। आ रहा समझ में? जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो वो हमेशा खुद की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। तो इनका सबका स्पीड क्या होता है जी? 0 होता है। ये हमेशा स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हो गए, सारे के सारे एक ही जगह खड़े रहते हैं, फिक्स होते हैं। आदमी सपोज चल नहीं रहा है तो उसको अपन ने इसका स्पीड भी क्या मान लिया? 0 मान लिया, ठीक है। जब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी ट्रेन किसी पोल को, किसी टेलीफोन के पोल को, किसी पेड़ को या किसी मनुष्य जो कि बिल्कुल एक जगह खड़ा हुआ है उनको पार करेगी, तो ट्रेन किसको पार करती है? सदैव खुद की लंबाई को पार करती है। दूसरा एक ट्रेन है बी। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, पुल को या किसी टनल को, सुरंग को, इनको पार करेगी तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, ब्रिज की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, टनल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, दोनों को साथ साथ पार करेगी। ऐसे में थोड़ा आपको ये याद रखना है, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी टनल को पार करती है तो वो उनकी लंबाई को तो पार करेगी ही, साथ में किसकी लंबाई को पार करेगी? खुद की लंबाई को भी पार करेगी। ऐसे में यहाँ पर जो ये मैन है इसका स्पीड मैंने क्या लिया है? 0 लिया है। जब भी अगर मैन का स्पीड 0 होगा तो वो इनकी तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। एक कंडीशन और आती है, उसमें जो है वो आदमी या तो ट्रेन की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा या ट्रेन की ही दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा। तो वहाँ अपन ने पीछे अपने टाइम डिस्टेंस स्पीड का कॉन्सेप्ट सीखा था, वहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम आएगा। किसका कॉन्सेप्ट काम आता है? रिलेटिव स्पीड का। जब भी समान दिशा में दो ऑब्जेक्ट जाते हैं तो सापेक्षिक चाल घटाने पर मिलती है। जब भी विपरीत दिशा में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो सापेक्षिक चाल कैसे मिलती है? जोड़ने पर मिलती है। आया समझ में? तो मैं इसको लिख देता हूँ, बिल्कुल आपको थोड़ा याद हो जाएगा। जब भी ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को, किसी टेलीफोन के पोल को, किसी ट्री को या किसी आदमी को, ठीक है, जिसका स्पीड क्या है? 0, इनको पार करेगी तो वह स्वयं की लंबाई को पार करती है। आया समझ में? ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड सेकंड इज, जब भी ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी टनल को पार करेगी तो वह दोनों की लंबाई को पार करेगी, तो वह दोनों की लंबाई को पार करेगी। बस ये याद रखना आपने, ठीक है। अब देखो, इसको अपन एक डायग्राम से सीखते हैं थोड़ा सा। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक पोल लिया, टेलीफोन का पोल बोलो या सिग्नल बोल दो, एक सिग्नल भी आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। जब भी ट्रेन इसको पार करती है तो मैंने कहा खुद की लंबाई को पार करती है। कैसे? देखो, ट्रेन इस तरीके से आएगा इसके कांटेक्ट में, ये सपोज इसका अपना हमारा ट्रेन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन होगा? गार्ड। यहाँ पर कौन होगा? ड्राइवर।
अब मैंने कहा कि सिग्नल को पार कर रही है कौन? ट्रेन। जैसे ही ड्राइवर सिग्नल के कांटेक्ट में आता है तो ड्राइवर ने अपनी घड़ी के अंदर जो है वो टाइम नोट किया। आ रहा समझ में? थोड़ी देर बाद ट्रेन की स्थिति कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी, ठीक है। और कुछ समय पश्चात ट्रेन की स्थिति कैसी होगी? ऐसी होगी। तो अब आप मुझे बताओ ट्रेन ने कौन सी कंडीशन में सिग्नल को पार किया है? ये फर्स्ट कंडीशन था, ये सेकंड वाला था, ये कौन सा कंडीशन है? ट्रेन का थर्ड कंडीशन है। तो देखने से हमें पता लगा कि ट्रेन ने थर्ड कंडीशन में इस सिग्नल को पार कर लिया। कब पार किया? देखो, ड्राइवर ने टाइम को नोट किया कि ट्रेन जो है वो सिग्नल के कांटेक्ट में आ चुकी है, और गार्ड ने जो है वो टाइम को नोट किया कि ट्रेन ने सिग्नल को पार कर लिया। तो सिग्नल पार कब होगा? जब ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर लेगी। समझ में आया ना? यहाँ से इसके कांटेक्ट में आई, फिर इसने यहाँ तक लंबाई को क्रॉस किया, उसके बाद बच कितना गया? इतना किया। इसको भी जब उसने पार कर लिया तो पूरा पार हो गया। कहने का मतलब जब भी सिग्नल पार किया जाता है तो ट्रेन किसको पार करती है? खुद की लेंथ को पार करेगी। ठीक है सर। अगला देखिए, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये हमारा प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन किस तरीके से अपने आप को पार करेगी? देखो, ट्रेन आ रहा है इस तरीके से, कुछ समय ये ट्रेन है हमारा, ये आ रहा है प्लेटफॉर्म की तरफ। कुछ समय पश्चात ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में आ जाएगी। ठीक है। कुछ समय पश्चात ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म के दायरे में एंटर करने लगेगी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में आती है तो ड्राइवर ने टाइम नोट करना स्टार्ट किया। आया समझ में? कुछ समय पश्चात ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म के अंदर दाखिल हो चुकी है। सबसे पहले तो ट्रेन खुद की लंबाई को प्लेटफॉर्म के अंदर लेगी। कुछ समय पश्चात ट्रेन की कंडीशन कुछ ऐसी होगी। थोड़े समय पश्चात ट्रेन की कंडीशन कुछ ऐसी होगी। क्या ट्रेन ने पार कर लिया है? क्या नहीं किया। समय पश्चात ट्रेन की कंडीशन कुछ ऐसी होगी। क्या ट्रेन बाहर निकल चुकी है? क्या नहीं निकली। कुछ समय पश्चात ट्रेन की कंडीशन कुछ ऐसी होगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले तो ट्रेन अंदर एंटर होती है। ट्रेन अंदर एंटर होने के बाद में ड्राइवर जो है वो पूरे प्लेटफॉर्म को कवर करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर ट्रेन जो है वो खुद को बाहर निकालती है। तो जैसे ही ट्रेन खुद को बाहर निकाल लेगी, अब कंप्लीट पार होगी। तो ट्रेन ने लंबाई कितना कवर किया? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का कवर किया। यहाँ से उसने मेजर करना स्टार्ट किया था। आया समझ में? और जब यहाँ पहुँच गया ड्राइवर, तब जा कर के ट्रेन जो है वो कम्प्लीटली स्टेशन से बाहर हुई है। तो खुद की लंबाई को भी उसने पार किया और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ट्रेन ने पार किया है। आया समझ में? तो ये बेसिक था थोड़ा सा, कि जब भी ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी इलेक्ट्रिक पोल को, किसी टेलीफोन के पोल को, या फिर किसी ट्री को, या फिर किसी आदमी को जो कि स्टैटिक है, पार करेगी तो ट्रेन सदैव खुद की लंबाई को पार करती है। ऐसे में जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी टनल इत्यादि को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को भी पार करती है और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। ठीक है। चलिए अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 90 किलोमीटर पर प्रति घंटे की चाल से 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है। देखो, ट्रेन का स्पीड कितना दे रखा है? 90 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में पार कर रही है? 20 सेकंड में। किसको पार कर रही है? किसी खंबे को। आया समझ में? तो ये देखिएगा, इस तरीके के एक खंबा है, इसको ट्रेन पार कर रही है। देखो, ट्रेन की मेजरमेंट कब से होगा टाइम का? यहाँ से जैसे ही ड्राइवर यहाँ आता है वो अपनी घड़ी में टाइम नोट कर लेगा। ऐसा में क्या ट्रेन ने इस कंडीशन में पार कर लिया क्या खंबे को? नहीं किया। ट्रेन कब पार होगी? इस कंडीशन में पार होगी। तो गार्ड टाइम नोट करेगा, हाँ भाई ट्रेन निकल गया। तो हम टोटल टाइम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, और इतने ही टाइम में ट्रेन ने किसको पार किया है? खुद की लंबाई को पार किया है। क्योंकि इनकी जो चौड़ाई होती है वो ट्रेन की लंबाई के सामने क्या होती है? नगण्य होती है, बिल्कुल माइन्यूट होती है। तो अपन उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन खुद की लंबाई को कितने समय में पार कर रही है? 20 सेकंड में पार कर रही है। क्वेश्चन में देखो, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 20 सेकंड में खंबे को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? खंबे को। आपको मैंने बता रखा है, जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो बोले तो खुद को पार करेगी। ठीक है। अब ट्रेन जो है वो 1 घंटे में कितना जा रही है? 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड कितना दे रखा है? 90 किलोमीटर पर आवर। डाटा किस में दे रखा है? मीटर पर सेकंड के अंदर। तो 90 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको सिखा रखा है, बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ हम जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है या तो 5/18 से या 18/5 से। देखना छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर? 5/18। तो मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर कट जाएगा और आंसर में क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। 18 का कितना गुना होता है? 5 गुना। 5 का 5 गुना कितना होता है? 25। तो स्पीड कितना है ट्रेन का? 25 मीटर पर सेकंड।
बोले तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 1 सेकंड में ट्रेन कितना जा रही है, 25 मीटर जा रही है। आरा समय ट्रेन खंभे को कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जा रही है 25 मीटर, तो 20 सेकंड में कितना कवर करेगी, 25 का 2 गुना होता है 50, 500 मीटर। आरा समय तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 500 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन का लेंथ भी अपन को दे रखा है और स्पीड भी दे रखा है, एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। किसको पार करना है, बिजली के खंभे को। तो मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रिक पोल या बिजली का खंभा जो भी है, इसको जब भी पार करती है तो ट्रेन किसको पार करती है, स्वयं की लंबाई को, स्वयं की लेंथ को पार करती है। अभी अपन ने डिस्कस कर रखा है जब भी कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो बोले तो किसको पार कर रही है, खुद को पार कर रही है। अब देखो ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, 300 मीटर की। स्पीड कितने का दे रखा है जी, 60 किलोमीटर पर आवर का। बोल रहा है कि बिजली के खंभे को पार कितनी देर में करेगी। खुद बिजली के खंभे को पार बोले तो 300 मीटर को खुद कितने समय में पार करेगी, निकालने अपन। खुद की लंबाई को ही वो पार कर रही है, तो खुद की लंबाई कितना है, 300 मीटर। 300 मीटर का डिस्टेंस वो कितने समय में पार कर रही है। ऊपर डाटा मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं अपन। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। आधा समय में जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 का होता है ये 3 गुना, 6 का होता है ये 10 गुना, और ये होता है 50/3 मीटर पर सेकेंड। आएगा समझ में। बोले तो ट्रेन जो है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 50/3 मीटर का। अपन को कवर कितना करवाना है, 300 मीटर का। कितने मीटर का, 300 मीटर का। कितने से मल्टीप्लाई करें, देखो ऊपर आप जो भी लोगे, अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ तो 6 का 5 गुना कितना होता है, 300 आ जाएगा 300। लेकिन नीचे कितना है, 3, तो 3 और लेना पड़ेगा, तो 18 कर दो। 18 गुना, तो 3 का 6 गुना 18, 6 का 5 गुना 30, तो 300 मीटर आ जाएगा। तो 18 गुना ही क्या लगेगा हमें, समय लगेगा। तो कितने सेकंड में ट्रेन पार कर लेगी 300 मीटर का डिस्टेंस, 18 सेकंड में। और हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए। आ रहा समझ में। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 30 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब रेलगाड़ी ने पार किसको किया है, प्लेटफॉर्म को। यहां पर देखो, ये सपोज हमारा प्लेटफॉर्म है। कितने मीटर लंबा है जी प्लेटफॉर्म, 600 मीटर लंबा है। ठीक है, ट्रेन पार कब करती है, देखो यहाँ पर आएगी ट्रेन तो टाइम नोट करना स्टार्ट हुआ। कुछ समय पश्चात ट्रेन की स्थिति कुछ ऐसी होगी, कुछ समय पश्चात ऐसी होगी, और कुछ समय पश्चात ट्रेन जो है वो यहाँ पर आएगी, और कुछ समय पश्चात इस तरीके से होगी, और कुछ समय पश्चात ट्रेन पार कर चुकी होगी। ट्रेन ने देखो किस किस को पार किया। यहाँ पर जैसे ही ड्राइवर आता है तो प्लेटफॉर्म का कॉन्टैक्ट में आ गया, इसने टाइम नोट करना स्टार्ट किया। जब ड्राइवर यहाँ पहुँचेगा तब जा करके ट्रेन पार होगी। तो ट्रेन ने किस किस को पार किया, सबकी लंबाई को पार किया, और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी कवर किया। दोनों लंबाई कवर हो रही है। अब देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दे रखा है, 600 मीटर का। ट्रेन का स्पीड कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकंड। कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकंड। प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है। 30 सेकंड में पार करने का मतलब किसी प्लेटफॉर्म को जब कोई ट्रेन पार करती है तो खुद की लंबाई को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो टोटल टाइम लगा है वो कितने सेकंड का लग रहा है, 30 सेकंड का। आ रहा समझ में। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो कितने सेकंड का आ रहा है हमारा, 30 सेकंड का आ रहा है। 1 सेकंड में ट्रेन कितना कवर कर रही है, 30 मीटर दे रखा है स्पीड। तो 30 सेकंड में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 900 मीटर। अब ये जो 900 मीटर है इसके अंदर प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी बैठी हुई है और ट्रेन की लेंथ भी है। तो मुझे पता है प्लेटफॉर्म का कितना दे रखा है, 600 मीटर। तो ट्रेन का कितना हुआ होगा जी, 300 मीटर। बस आंसर कौन सा है हमारे यहाँ पर, ऑप्शन डी। ऐसे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 800 मीटर लंबी ट्रेन 32 सेकंड में खड़े व्यक्ति को पार कर जाती है तो 4 किलोमीटर पर आवर में बताइए। देखो ट्रेन ने किसको पार किया है, खड़े हुए व्यक्ति को। मैंने आपको बता रखा जब भी ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है तो बोले तो खुद को पार करेगी। और खुद की लंबाई कितनी दे रखी है, 800 मीटर की। खुद की लंबाई को कितने सेकंड में पार कर रही है, वो 32 सेकंड। सॉल्यूशन अपन देखते हैं। ट्रेन जो है वो 32 सेकंड में कितना जा रही है, 800 मीटर। समझने वाली बात जो है वो यही है, खड़े व्यक्ति को पार कर रही, बोले तो खुद को पार कर रही है, और खुद की लंबाई कितना है, 800। 32 सेकंड में कितना जा रही है, 800 मीटर। तो अपन इसको कट करते हैं। 1 सेकंड में कितना जाएगी,
800/32 मीटर आ रहा है किस में। 16 का 2 गुना होता है 32, 16 का 5 गुना होता है 80, 50/2 बोले तो 25 आ जाएगा क्या। तो स्पीड कितना आया जी, 25 मीटर पर सेकंड का। बोला 4 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिएगा, अपन को मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। छोटी वैल्यू से बड़ी पे जा रहे हैं तो अपन को बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, ये हट जाएगा। 5 का होता है 5 गुना, 18 का 5 गुना कितना होता है जी 90, तो कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। बोले तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। 110 मीटर लंबा अपन को इसका लाइन दे रखा है। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 240 मीटर का है। ट्रेन पार कब करती है, जब यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगी। और ट्रेन का लंबाई कितना है टोटल, 110 मीटर का है। आ रहा है क्या समझ में। बोले तो ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल लेंथ पार करेगी। 240 और 110 कितना हो गया जी, 350 मीटर की डिस्टेंस ट्रेन को पार करनी है। स्पीड कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर को पहले अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डाटा यहाँ पर किस में दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है। तो यहाँ मीटर पर सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। 6 का होता है 3 गुना, 6 का होता है ये 10 गुना, और ये कितना आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। आएगा समझ में। 50/3 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, और पार कितना करना है 350 मीटर। आपको बता रखा है जो डिस्टेंस कवर करना होता है कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 का होता है 7 गुना, और ये आ जाएगा 21 सेकेंड। कितने सेकंड में ट्रेन पार करेगी डिस्टेंस को, 21 सेकंड में 350 मीटर का। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया, प्लेटफॉर्म भी इंक्लूड हो गया और ट्रेन की खुद की लंबाई भी इंक्लूड हो गया। आया समझ में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 2/3 मिनट में एक आदमी को पार कर जाती है, तो एक 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखो 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 2/3 मिनट में किसको पार कर रही है, आदमी को। आदमी को पार कर रही है बोले तो खुद को पार कर रही है, खुद को पार कर रही है बोले तो 2/3 मिनट में कितना जा रही है वो, 400 मीटर। तो यहाँ पर देखो 2/3 मिनट के अंदर कितना लेंथ पार कर रही है वो, 400 मीटर का। आ रहा है क्या समझ में। फिर से देखो 400 मीटर लंबा ट्रेन है, 2/3 मिनट में आदमी को पार कर रही है। आदमी को मैंने आपको डिस्कस किया था, जब भी किसी आदमी को किसी टेलीफोन के बूथ को, किसी इलेक्ट्रिक पोल को, किसी सिग्नल को इत्यादि को पार करेगी तो इसका मतलब वो खुद को पार कर रही है। तो 2/3 मिनट में खुद की लंबाई 400 मीटर जा रही है, तो 1 मिनट में कितना जा रही है जी। देखो यहाँ पर 2 से कट करता हूँ तो 200, और ये आ जाएगा कितना 600 मीटर का। आ रहा है क्या समझ में। इसको मैं 60 सेकंड लिख दूँ क्या, 1 मिनट को 60 सेकंड में कितना जा रही है ये, 600 मीटर का। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस जा रही है, 10 मीटर का। स्पीड कितना आ गया ट्रेन का, 10 मीटर पर सेकंड। अब कहता है 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई पार होगा, प्लेटफॉर्म का भी होगा और ट्रेन का खुद का भी होगा। आ रहा समझ में। तो देखो टोटल लेंथ कितना पार करेगी ट्रेन, 750 तो प्लेटफॉर्म का है और 400 मीटर खुद की ट्रेन की लंबाई है। तो कितना आ जाएगा जी, ये 1150 आ गया। 1150 मीटर का डिस्टेंस अपन को ट्रैवल करवाना है। स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड का। आया समझ में। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 से 0 आएगा, 100 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 115 सेकंड में। कितने सेकंड में, 115। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म का बराबर है। यदि 90 की स्पीड से एक ट्रेन 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो स्पीड कितना दे रखा है जी, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो पहले तो आप, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई किससे करूँ मैं, 5/18 से करना पड़ेगा, छोटी यूनिट में चाहिए ना अपन को। तो 18 का 5 गुना हो गया, 5 का 5 गुना 25 हो गया। 25 मीटर पर सेकंड किसका स्पीड आ गया, हमारा ट्रेन का। अब कहता है 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, खुद को भी पार कर रही है। आ रहा समझ में। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई पार होगा। तो 1 सेकंड में ट्रेन जा कितना रही है, 25 मीटर जा रही है। आ रहा समझ में। 1 सेकंड में कितना जा रही है, 25 मीटर जा रही है। हमको पहुंचना है 1 मिनट पर। कितने मिनट पर, 1 पर। तो 60 सेकंड होता है, 60 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं मैं, 60 मीटर। तो बोले तो 1 मिनट में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये 1500 मीटर। कितना मीटर जाएगी ये, 1500 मीटर। अब देखो
1 मिनट में ट्रेन ने किस किस को पार किया, प्लेटफॉर्म को और ट्रेन दोनों की लंबाई को। कहता है दोनों की लंबाई इक्वल है, टोटल आ रहा है 1500 मीटर का डिस्टेंस, तो इक्वल है, तो 750 मीटर तो ये हो गया प्लेटफॉर्म का, और ट्रेन का कितना हो गया 750 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, सी। आया समझ में? ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी। देखो दो कंडीशन है, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर रही है 15 सेकंड में, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर रही है 18 सेकंड में। ये दे रखा है। चलिए मैंने ये फर्स्ट कंडीशन को ड्रॉ किया, ये ट्रेन पार हो गया 15 सेकंड का इसने टाइम लिया, 120 मीटर का डिस्टेंस था, और ये क्या था हमारा ट्रेन, ये क्या है मेरा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दूसरा कंडीशन किस तरीके से, देखो प्लेटफॉर्म है 162 मीटर लंबा, ये ट्रेन पार हो गया। ठीक है, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है टोटल, ये इसको ट्रेन ने कितने सेकंड में पार किया है, 18 सेकंड में पार किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो कह रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है, अपन को ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। आप थोड़ा गौर से देखो, दोनों ही केसेस में ट्रेन जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है ये हमको अलग अलग दे रखी है। 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और ट्रेन कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। अगर मैं 162 को ब्रेक करूँ तो 120 मीटर की लेंथ यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर कितने मीटर की आएगी, 42 मीटर की। अगर मैं टाइम को ब्रेक करता हूँ तो 15 सेकंड का जो टाइम है वो यहाँ से लेकर के और मेरे को यहाँ तक का मिलेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मिलेगा, 3 सेकंड का मिलेगा। अब तो क्वेश्चन बन चुका है, 15 सेकंड 120 मीटर, 15 सेकंड 120 मीटर तो दे रखा है, 3 सेकंड में कितना पार कर रही है, 42 मीटर का। तो बस मेरे पास स्पीड आ गया यहाँ से, 3 सेकंड में ट्रेन जा रही है 42 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना जा रही होगी, 3 और 14 मीटर। आया समझ में? कहने का मतलब मेरे को ट्रेन का यहाँ पर क्या मिल चुका है, स्पीड मिल चुका है। अब 1 सेकंड में जाती है 14 मीटर, 15 सेकंड में ट्रेन दोनों प्लेटफॉर्म और खुद वो पार कर रही है, तो 15 सेकंड में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, बस मल्टीप्लाई कर लो। 15 सेकंड में कितना जाएगी, 14 मल्टीप्लाई बाई 15 मीटर, 15 का 4 गुना होता है 60, 15 एकम 15, 210 मीटर। कितने सेकंड में, 15 सेकंड। आएगा समझ में? अब देखो आप 210 मीटर के अंदर कौन कौन शामिल है, प्लेटफॉर्म भी शामिल है और ट्रेन भी शामिल। 15 सेकंड में कितने मीटर का प्लेटफॉर्म पार किया उसने, 120 मीटर का। 210 में से आप 120 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 90 मीटर। 90 मीटर बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, सी। आया समझ में? बिल्कुल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक 135 मीटर लंबी ट्रेन 49 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये ट्रेन है, इसका चाल कितना दे रखा है, 49 किलोमीटर पर आवर, इसकी लेंथ कितनी है, 135 मीटर की। ठीक है, वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। विपरीत दिशा बोले तो इस तरफ आ रहा है। एक ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस तरफ आ रहा है और इसका स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर का। ये जो ट्रेन है ये इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति विशेष को पार करती है, बिजली के पोल को पार करेगी, टेलीफोन के पोल को पार करेगी, तो खुद की लंबाई को पार करना उसको। तो डिस्टेंस तो हमको पता लग गया, 135 मीटर का हमको कवर करना है। अब हमको स्पीड भी पता लगना चाहिए। अपन ने पीछे पढ़ा है, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चल रहे होते हैं विपरीत दिशा में, तो हमेशा जब भी वो पार करेंगे तो कौन सी स्पीड से पार करेंगे, रिलेटिव स्पीड से पार करेंगे, सापेक्षित चाल से पार करते हैं। और रिलेटिव स्पीड अपोजिट साइड में किस तरीके से मिलता है, अपन को जोड़ने पर मिलता है। तो 5 कर लीजिए आप लोग, ठीक है, 5 है ये। तो 49 और 5 कितना हो जाएगा जी, ये 54 किलोमीटर पर आवर। आ रहा समय, तो हमको स्पीड मिल गया 54 किलोमीटर पर आवर का। कितना डिस्टेंस कवर करना है, 135 मीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, छोटी संख्या से बोले तो 5/18 से। 18 का कितना गुना होता है, ये 3 गुना। 5 का 3 गुना कितना होता है, 15। तो सापेक्षिक चाल आ गया 15 मीटर पर सेकेंड।
बोले तो आप 1 सेकंड में कितना मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो? 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो। अपन को डिस्टेंस कवर कितने का करना है? 135 मीटर का। कितना गुना होता है जी 135 मीटर? 9 गुना होता है क्या? तो 135 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम भी कितना लगेगा? 9 गुना लगेगा। बोलो तो टाइम कितना आया हमारा? 9 सेकंड। 9 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 135 मीटर का खुद की लंबाई का। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे यहाँ पर? बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रेन 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है। देखो किसको पार कर रही है ट्रेन? पेड़ को। जब भी पेड़ को पार करती है तो खुद को पार कर रही है। बोलो तो 28 सेकंड में ट्रेन खुद को पार कर रही है। और 35 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को मतलब खुद को और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को। तो ट्रेन की चाल व लंबाई, अब देखो आप डायरेक्ट कर लो। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो यहाँ खुद को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी। कितना टाइम लग रहा है? 35 सेकंड का। यहाँ पर खुद में कितना टाइम लग रहा है? 28 का। तो 28, 35 में से 28 चले गया तो कितना सेकंड आ गया? 7 सेकंड। 7 सेकंड में वो किसको पार कर रही है? 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। आ रहा समझ? देखो मैं फिर से आपको बता दूं, ट्रेन ने खुद की लंबाई को कितने सेकंड में पार किया? 28 सेकंड में। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई को कंबाइंडली पार कितने सेकंड में कर रही है? 35 सेकंड। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितने सेकंड में पार किया? 7 सेकंड में। और प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितनी? 280 मीटर का। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 40 मीटर का। तो स्पीड कितना है ट्रेन का? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पूछा है कि ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा है। अब लंबाई का डाटा आप ऊपर से निकाल लो। ट्रेन ने 28 सेकंड में खुद को पार किया ना, पेड़ को पार करने का बोले तो खुद को। तो 1 सेकंड में ट्रेन कितना जा रही है? ये 40 मीटर। 28 सेकंड में खुद को पार कर लेगी वो, तो बस 40 मल्टीप्लाई बाई 28 मीटर, 1120। किसकी लेंथ आ गई है मेरे पास में? ट्रेन की। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? देखो यहाँ पर 1120 और 40, बोले तो ऑप्शन कौन सा आया? ए। ठीक है।